अगर आपको लगता है कि गरीबी आपकी किस्मत है, तो ये कहानी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि एक धोबी का बेटा, जिसकी जेब में खाने तक के पैसे नहीं थे, आज अरबों की कंपनी का मालिक है। कैसे? आज जानोगे। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की गर्मी भी बिन बादल के जला करती थी, वहां एक धोबी का बेटा अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन जी रहा था। सुबह सुबह उठकर अपने पिता के साथ वह नदी किनारे कपड़े धोने जाता था। हाथों में पानी के साथ संघर्ष था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद का सूरज कभी नहीं डूबता था। दिन भर मेहनत करने के बाद जब वह घर लौटता, तो थकान के बावजूद उसकी आंखों में एक सपना चमकता था। कभी ना कभी ये मेहनत रंग लाएगी, वह खुद से कहता। कई बार स्कूल में जब बाकी बच्चे उसे तंग करते और उसका मजाक उड़ाते, तो उसका दिल थोड़ा दुखता, लेकिन वह जानता था कि यह सब अस्थायी है। एक दिन उसे गांव के बुजुर्ग ने कहा, तू क्या कर पाएगा, तुझे तो यही सब करना है। इस एक वाक्य ने उसे अंदर से हिला दिया। यह उसकी शक्ति बन गई। उसने ठान लिया कि जो लोग उसकी ताकत को न समझ पाए, वह उन सबको अपनी मेहनत और जुनून से जवाब देगा। उसकी जिद और सपनों की आग इतनी तेज थी कि किसी भी मुश्किल से नहीं डरता था। एक छोटे से गांव में अपने सपनों के साथ जी रहा वह लड़का कभी नहीं जानता था कि जीवन में कितनी कठिनाइयां आने वाली हैं। उसके पास न तो पैसों की कमी थी और न ही सही संसाधन। बस एक चीज थी जो उसे अंदर से जलाती रहती थी, अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा। एक दिन शहर के स्कूल में दाखिला लेने का उसने मन बनाया, लेकिन घर में पैसे की कमी थी। फिर भी उसने पिता से थोड़ा सा पैसा उधार लिया और अपनी पढ़ाई के लिए निकल पड़ा। जब उसने स्कूल में कदम रखा, तो उसे महसूस हुआ कि वहां के बच्चे कितने अलग हैं। महंगे कपड़े, मोबाइल फोन और खुद को शहरी समझने का अहंकार। एक दिन क्लास में किसी लड़के ने उसे देखकर कहा, तू गरीब है, तुझे यहाँ क्या काम? यह शब्द उसकी आत्मा में गहरे तक उतर गए। पहले तो वह चुप रहा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। यह वाक्य उसकी प्रेरणा बन गया। अब उसे ये ठोकर सिर्फ एक चुनौती लगने लगी थी, और यहीं से उसका संघर्ष शुरू हुआ, जिसे वह कभी हारने नहीं देगा। हर ठोकर ने उसे और मजबूत किया। अब जब उसने ठोकर खा ली थी, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। वह जान चुका था कि उसे अपनी पहचान खुद बनानी है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी खास रिश्तेदार या पैसों के। शहर में रहने के लिए किराया चाहिए था, खाना चाहिए था और पढ़ाई के खर्चे भी थे। ऐसे में उसने जो भी काम मिला वो किया। सुबह अखबार बांटना, दोपहर को चाय की दुकान पर मदद करना और शाम को स्टेशन के पास किताबें बेचना। लोग कहते, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा है, ये काम ही करेगा आगे भी। पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। जब वो किताबें बेचता था, तब हर बार मन ही मन खुद से कहता, आज मैं बेच रहा हूं, लेकिन एक दिन लोग मेरी किताब पढ़ेंगे। हर छोटा काम उसे बड़ा बना रहा था। वो मेहनत से भागता नहीं था, बल्कि हर काम को अपनी ताकत बनाता चला गया। जो लोग काम को छोटा समझते थे, वो नहीं जानते थे कि उसी काम ने उसके सपनों को पालना शुरू कर दिया था। उसका सपना बड़ा था और वो खुद को उस सपने के लायक बना रहा था, हर एक पसीने की बूंद से। अब तक वो खुद को तैयार कर चुका था, ठोकर खाई थी, मेहनत की थी और सपनों को संभालना सीख लिया था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसने ठान लिया कि अब नौकरी नहीं, कुछ अपना करना है। पैसे कम थे, लेकिन सोच बड़ी थी। कई रातें बिना नींद के बीती, प्लान बनाते, रिसर्च करते, लोगों से बात करते। आखिरकार उसने अपने बचाए हुए पैसों से एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा। अब उसका छोटा सा बिजनेस शुरू हो गया, मोबाइल खरीदना, ठीक करवाना और बेचना। शुरू में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, ग्राहक भी शक की नजरों से देखते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर ग्राहक से ऐसे बात करता जैसे वो पहला और आखिरी ग्राहक हो। हर मोबाइल को खुद खोलकर चेक करता और कभी किसी को ठगता नहीं था। धीरे धीरे लोगों को उस पर भरोसा होने लगा। एक ग्राहक, दो ग्राहक, फिर दर्जनों। फायदा भले छोटा था, लेकिन ये उसका पहला कदम था एक बड़े सपने की ओर। और सबसे खास बात, ये उसका अपना था, कोई बॉस नहीं, कोई डांट नहीं। अब वो लड़का जो कभी चाय की दुकान पर काम करता था, अब अपना धंधा चला रहा था। यहीं से उसने उड़ान भरनी शुरू की।
बिजनेस शुरू तो हो गया था, लेकिन ये कोई परियों की कहानी नहीं थी जहां सब कुछ आसानी से हो जाता है। पहले ही महीने में उसने जो मोबाइल खरीदा वो खराब निकला। ग्राहक ने वापस कर दिया और गाली भी। उस रात उसने चुपचाप अकेले बैठकर सोचा, शायद मैंने गलत फैसला किया। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, गलती से डरूंगा तो जीत कैसे पाऊंगा। वो फिर उठा, अगले दिन और ध्यान से मोबाइल खरीदा, पूरी जांच की। लेकिन फिर भी कुछ दिन घाटा ही घाटा। कभी मोबाइल बिकता ही नहीं था तो कभी ग्राहक पैसे लेकर भाग जाते। कई बार लोगों ने कहा, छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बस मुस्कुरा देता। उसके पास जवाब नहीं थे, पर इरादा बहुत मजबूत था। धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया। हर गलती को नोट करता, इंटरनेट पर वीडियो देखता, टेक्नीशियनों से मिलता। उसने सीखा कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, भरोसा बेचना होता है, और यही भरोसा उसका ब्रांड बन गया। अब लोग उसके पास खुद आने लगे। ग्राहक बढ़े, नाम बना और कमाई भी। उसने सीखा, गिरना गलत नहीं, लेकिन उठना जरूरी है। और वो हर बार पहले से ज्यादा ताकत से उठा। अब वो समय आ चुका था जब उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। जो लड़का कभी चाय बेचता था, अब मोबाइल की दुकान का मालिक था। और सिर्फ एक नहीं, 3 दुकानों का। शुरुआत छोटे छोटे सौदों से हुई थी, लेकिन अब वो मोबाइल एक्सेसरीज, रीसेलिंग और रिपेयरिंग का प्रोफेशनल बन चुका था। हर दिन दुकान पर लंबी लाइनें लगती थीं। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसका भरोसा खरीदने आते थे। जो ग्राहक एक बार आता, दोबारा जरूर लौटता। अब वो खुद नए लड़कों को ट्रेनिंग देता, जिन्हें एक समय में खुद ट्रेनिंग की जरूरत थी। एक बार एक न्यूज़पेपर ने उसके बारे में लिखा, धोबी का बेटा अब मोबाइल मार्केट का किंग। ये पढ़कर उसकी मां की आंखों में आंसू थे और दिल में गर्व। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने ब्रांड को ऑनलाइन ले जाने का फैसला किया। आज उसके पास एक वेबसाइट है, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, और स्टार्टअप इन्वेस्टर्स तक उसकी तारीफ करते हैं। जिसके पास कभी एक मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं थे, आज वो मोबाइल बेचकर करोड़ों कमा रहा है। और फिर भी जब कोई पूछता है, राज क्या है, वो मुस्कुरा कर कहता है, ईमानदारी, मेहनत और मां की दुआ। अब वो लड़का जो कभी दूसरों के पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाता था, आज ब्रांडेड सूट में बैठकर लाखों की डील फाइनल करता है। लेकिन जब वो आईने में खुद को देखता है तो आज भी उसे वही लड़का दिखता है जो कभी बारिश में कपड़े धोता था और मन में सपने पालता था। उसने जो कुछ भी पाया वो किसी जादू से नहीं आया। ना कोई शॉर्टकट था, ना कोई सुपर पावर। बस एक चीज थी, जिद। जिद खुद को साबित करने की, जिद हालात को हराने की, और जिद कुछ बड़ा करने की। आज वो लोगों को इंस्पायर करता है। छोटे शहरों के युवाओं को सिखाता है कि पैसा नहीं, सोच अमीर होनी चाहिए। हर सेमिनार में वो बस एक ही बात कहता है, मैं अलग नहीं हूं, मैं भी आप जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने कभी हार नहीं मानी। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हो अपनी कहानी लिखने के लिए? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करो। जो है वहीं से शुरू करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा सपना। क्योंकि जो आज सिर्फ सोचता है वो कल सिर्फ पछताता है, और जो आज करता है वो कल दुनिया बदलता है। अब आपकी बारी है।